वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विद एस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी लीगल टर्म जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगा और कैसे ये टर्म कितनी कारगर है सजा दिलवाने में, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरह से ये टर्म एक हरियाणा के केस से रिलेटेड है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और दोस्तों उस केस को आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या वो केस था। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज के कंटेंट। दोस्तों ये जो टर्म है ये डिफाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 बताता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ए ने बी को चाकू से मार दिया, लेकिन मरने से पहले वो जो एक स्टेटमेंट है वो दे गया पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने हॉस्पिटल में, और उस स्टेटमेंट को देने के बाद में वो मर जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट कहलाएगा ये डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। और जो देखिए दोस्तों डाइंग डिक्लेरेशन है यानी कि जो उसके ऊपर हमला हुआ या उसके साथ में ए ने किया वो वर्बली भी वो बता सकता है, लिखित तौर पर भी बता सकता है। अगर वर्बली भी वो बताएगा या लिखित में भी बताएगा तब भी वो मान्य माना जाएगा। तो ये तो होता है डाइंग डिक्लेरेशन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो हरियाणा के केस से कैसे रिलेटेड। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें फैसला सुना। केस का नाम है सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सतपाल जो है इसमें दोस्तों कन्विक्टेड है, उसे सजा हो चुकी है। अब केस इस तरह है दोस्तों, सतपाल और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और सतपाल उसे कैरोसिन ऑयल डालकर उसमें आग लगा देता है, उसे जला देता है। और दोस्तों उसकी वाइफ 90% तक बर्न हो जाती है, 90% तक जल जाती है और उसे पास के अस्पताल में एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद में उसे जब उपचार दिया जाता है तो वो इस कंडीशन में आ जाती है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है। तो उसमें उसने जो अपना स्टेटमेंट है वो पुलिस को देना चाहा, लेकिन पुलिस ने इसमें रिक्वेस्ट की, वहाँ के जो ऑनरेबल एमएम थे यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उनके सामने पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि आप आइए इसका स्टेटमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये जो लेडी है ये कभी भी मर सकती है। तो मरने से पहले दोस्तों उसने स्टेटमेंट दिया कि मुझे मेरे पति ने आग लगाकर, तेल छिड़ककर आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश की। ये स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जो उसका हस्बैंड है उस पर 307 की कार्रवाई कर दी जाती है। 307 पहले इसलिए की उसमें क्योंकि तब तक वो लेडी जिंदा थी। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो वर्ड है दोस्तों ये तभी मान्य होगा जब उसकी डेथ हो जाती है स्टेटमेंट देने के बाद में, यानी कि वो जो व्यक्ति है जिसने स्टेटमेंट दिया है वो मर जाता है, तो उसे ही डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, जो उसने मरने से पहले स्टेटमेंट दिया। अब उसकी जो है डेथ हो जाती है लेडी की, उसके बाद में उसे जो है केस को उसमें चार्जशीट जब पेश की जाती है तो उसमें 307 की जगह 302 उसके ऊपर हस्बैंड के ऊपर लगा दी जाती है और उसे सज़ा सुना दी जाती है। अब दोस्तों सज़ा होने के कुछ साल बाद में जो हस्बैंड है जो कन्विक्टेड है 302 में जो सज़ा काट रहा है वो अपील करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका कहना ये था कि जो स्टेटमेंट वहाँ पर लिया गया था वो उसने खुद नहीं दिया, जो उसके रिश्तेदार थे, रिलेटिव वहाँ मौजूद थे या पेरेंट्स मौजूद थे, उसकी वाइफ के जो डिसीज्ड वाइफ है उसकी, उन्होंने उसे समझा बुझाकर लिखवा दिया। तो दोस्तों इस केस में जो प्ली उसकी ली गई थी वो खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो सज़ा थी वो बरकरार रखी, क्योंकि दोस्तों इसमें एक मैक्सिम है जिसे मैं आपको बताता हूँ। लैटिन वर्ड में वो मैक्सिम है, लैटिन लैंग्वेज में, जो कि है नेमो मेरिटोरियस प्रिज्यूम्ड मैट्री। इसका मतलब है दोस्तों कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपने सर पर झूठ का बोझ रखकर नहीं मरना चाहेगा, वो झूठ बोलकर नहीं मरना चाहेगा। तो इसी तरह से जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है ऐसे केस में जो सतपाल वाला केस है इसमें बिल्कुल कारगर साबित हुआ और सतपाल को सज़ा हुई। तो इस तरह से दोस्तों डाइंग डिक्लेरेशन बहुत महत्व रखता है कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले पुलिस के सामने या फिर कहीं एमएम मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे जाता है कि मुझे इस व्यक्ति ने मारने की कोशिश की है और अगर मेरी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार ये होगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब वही होता है कि जो स्टेटमेंट मरने से पहले दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो केस है इसमें सतपाल को सज़ा कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बरकरार। तो दोस्तों देखा आपने डाइंग डिक्लेरेशन कितना महत्व साबित करता है किसी को सज़ा दिलवाने के लिए। तो इसलिए कानून की जानकारी दोस्तों सबको ज़रूरी है, सबको पता होना चाहिए कि हमारे कानून में कौन सी जो टर्म है कितनी महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।